हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 15 मार्च। अगर आज की बात करें, कुछ स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। एक्सिस बैंक काफ़ी यानी 2-2.5% डाउन गया। इन्फोसिस की बात करूं तो वन साइडेड ये अपसाइड मूवमेंट दिया इसने। एंड अडानी इंटरप्राइजेज कल के 7% के करेक्शन के बाद आज 5% का मूवमेंट अपवर्ड दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2% डाउन है परसों के रेस्पेक्ट में। 7% ऊपर के लेवल से डाउन था, 5% नीचे के लेवल से, तो ऑलमोस्ट 3-4% डाउन अभी भी होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि यार कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो अगर हम बात करें तो देखो, कल है फ्राइडे एंड उसके बाद सैटरडे संडे हॉलीडे बट फ्राइडे की शाम को जो इलेक्शन कमीशन है उसे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसकी चीज़ों को सार्वजनिक करना है, यानी अपनी वेबसाइट पे डालना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट की फिगर होगा कि हाँ, उसके बाद आपके जो कुछ स्टॉक्स में कौन कौन से आते हैं। एक तो रिलायंस, एक अडानी, ठीक है, एक टाटा मोटर्स, ठीक है। जो जो बड़ी कंपनीज है ना, समझ लो, जो सिंगल पर्सन कंपनीज लाइक टाटा, ये है आपकी रिलायंस है, इन्होंने किस टाइप से बॉन्ड वगैरह दिए हैं, किस टाइप से उनका बेनिफिट्स उठाए, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडरेशन होगा। बट वो कल शाम को आएगा ना। अब कल शाम तक आना है तो फिर क्या होगा, 3:30 के अराउंड, यानी 2:30 से 3:30 के अराउंड वहाँ पर उसके रिलीवेंट जो पोजीशंस, बड़े प्लेयर्स को उसके रिलीवेंट पोजीशंस बनानी है, वो बनाकर जाएगा। ठीक है, तो कल सेकेंड हाफ में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। किस डायरेक्शन में, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड। ज़्यादा चांसेस डाउनवर्ड की रहेगी, क्योंकि ऐसी न्यूज़ से पहले थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। बट हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक है एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एच बैंक। एच बैंक की बात करूँ तो 1457 इसके ऊपर निकलता है, तो 1463 एंड देन 1471, ये दो टारगेट रहेंगे आपके अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हम एस की बात करें तो एस आपका 1454 का रहेगा। ठीक है, एंड अगर 50 के नीचे जाता है तो फिर आपको 1441 एंड देन 1433 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम एस की बात करें तो 1457 के रहेंगे। ये तो आपके हार्ड एस है, काफ़ी बड़े एस है। तो आप छोटे एस देखना कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल हो उसका लो, उसका हाई आपका सॉफ्ट एस रहेगा और ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एस रहेगा, यानी ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इस हिसाब से आप सॉफ्ट एस लेके चल सकते हो, 15 मिनट की कैंडल का, 5 मिनट की कैंडल का, या फिर अगर ये भी ज़्यादा हो तो फिर आप 3 मिनट की कैंडल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एच बैंक। एच बैंक हो सकता है अभी देखो, ये 2 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है ना, बट हाँ ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यार ये ब्रेकआउट होगी तो फिर बड़ा अपसाइड हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये इसी में घूमता रहेगा। और नीचे कब जाएगा, जब ये वाला लेवल, ये लेवल वंस अगेन अगर अब ब्रेक होता है तो फिर इसमें आपको काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक की अगर बात कर लेते हैं, एक्सिस बैंक की बात करें तो वन साइडेड डाउन साइड मूवमेंट हुआ और लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनी। बट हाँ, लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो वन साइडेड मूवमेंट है ना, और आपके दोनों टारगेट हिट हुए हैं और उससे भी नीचे गया। कल के लिए 1063 ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर 63 टूटता है तो 72 एंड 80.5 तक का मूवमेंट आपको ऊपर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम एस की बात करें तो एस ज़्यादा बड़ा लेके नहीं चल रहा। कितना लेके चलना है, तो 60, ठीक है, यानी 3 पॉइंट का हमें एस लेके चलना है। और अगर 56 टूटता है तो फिर आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा 45 एंड देन 35.5। यहाँ पर एस कितना लेके चलेंगे, तो यहाँ पर एस हमारा बनेगा 59, यानी वंस अगेन 3 पॉइंट का ही एस हम अभी भी कंसिडर करके चलेंगे इन एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने प्योरली कंसोलिडेशन किया, इसी रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेशन किया। अब कल के लिए क्या है, कल के लिए लेवल है 2885, 86 लेके चलना। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 2907 एंड 2930 ये टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारा एस जो रहेगा दैट इज़ 2870, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का एस है। बट टारगेट आपके उसके रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का फर्स्ट एंड देन दोनों मिला देंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो थोड़ा इस चीज़ को लेके चलना। बट ये हार्ड एसल नो डाउट बड़ा है, तो हम छोटे भी कंसिडर करेंगे। कैसे कि जो 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देगी उसके लो, बट अभी जो टेक्निकल बन रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। 2858 अगर टूटता है तो फिर 2839 एंड 2820 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर एस आपका 2870, यानी वंस अगेन
वही आपका 12 पॉइंट का एस एल है ना, तो ये भी ज़्यादा ही है, ठीक है। बल्कि टारगेट आपके 20 पॉइंट के, उससे मतलब नहीं, बट 12 पॉइंट का एस एल जनरली हम यूज़ नहीं करते ना। तो क्या करना है, वही कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करना है और कैंडल के हाई को हम एस एल लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस वन साइडेड मूवमेंट दिया आज अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है। तो कल हमें 1652 इसके ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ये ब्रेक होता है तो 1662 एंड 1670 ये टारगेट आपको इजीली मिलेंगे। यहाँ एस एल आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1649.5, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 पॉइंट का एस एल है। और 1647 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 37.5 एंड 28.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ 47 टूटने के बाद आपको 50 का टारगेट वो एस एल रहेगा, यानी 3 पॉइंट का एस एल। तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट सेलिंग के लिए एंड 2.5 पॉइंट आपके बाइंग के लिए ये आपके एस एल रहेंगे इन इन्फोसिस। स्ट्रक्चर थोड़ा बुलिश है, यानी काफ़ी बुलिश है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एस बी आई में क्या है, एस बी आई वही ये मंडे के बाद ही ये रिएक्शंस देंगे ना, क्योंकि संडे में सॉरी फ्राइडे शाम तक वो डेटा रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या बाकी इन्वेस्टर्स की क्या प्रतिक्रिया आती है ना, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या स्टेट लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो एस की बात करें 743, अगर ये टूटता है तो 750 एंड 57 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। 41 का आपका यहाँ पर एस एल रहेगा, यानी 2.5 पॉइंट का एस एल यहाँ लेके चलेंगे। 39.5 टूटता है तो 34 एंड 28 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो 41.5 यानी ऑलमोस्ट आपका 2 पॉइंट का एस एल यहाँ पर भी बनेगा। स्ट्रक्चर ये बियरिश है, अभी बुलिश नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ये ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अनटिल एंड अनलेस ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तब तक आपको बियरिशनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है, टाटा मोटर्स में काफ़ी कल हेवी सेलिंग देखने को मिली, बट आज उस हिसाब से बाउंस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद बाउंस होना चाहिए था अगर चीज़ें नॉर्मल है तो, है ना। कि कहाँ ये 1047 पे था और कहाँ 960 पे आ गया, तो इतना इजी मत समझ के चलना कि ऊपर मूवमेंट काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। 974 अगर टूटता है तो 986 और फिर 997 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पर आपको एस एल जरूर लेके चलना है, दैट इज़ 970, यानी 4 पॉइंट का हमें एस एल जरूर कंसिडर करके चलना है। 962.5 अगर नीचे टूटता है तो 946.5 एंड देन 34 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 969 का आपका एस एल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एस एल फॉर टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी ने क्या किया, अडानी कल 6-7% गिरा। देखो यहाँ से गिरना स्टार्ट होता 3224 से ना, यहाँ से गिरते गिरते ये काफ़ी नीचे तक आ गया एंड अब वापस रिकवर होके ऑलमोस्ट वहीं तो नहीं आया, बट हाँ आ जाएगा कल तक, है ना। डिपेंड करता है ना, कल हो सकता है इसमें फिर से सेलिंग आपको देखने को मिले, है ना। 3101 अगर ये टूटता है तो फिर आपको 3169 एंड देन 3225 ये टारगेट आपके अपवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे। यहाँ पर अगर हम एस एल की बात करें तो 3075 का एस एल रहेगा, यानी 25 पॉइंट का एस एल इन अडानी, ठीक है। अडानी में 25 पॉइंट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट अगर सेल कब करना है, 3049 अगर ये टूटता है तो फिर आपको 2980 दैट इज़ योर टारगेट। एंड यहाँ पर अगर मैं एस एल की बात करूँ तो वही 75 यानी वही 25 पॉइंट का एस एल यहाँ पर भी रहेगा, और ये भी टूटता है तो फिर आपको 2895 दैट इज़ योर सेकेंड टारगेट। अब बात कर लेते हैं यार, ये तो हमारे टारगेट, और कुछ में देखो एस एल काफ़ी बड़े हैं, एस एल बड़े हैं तो क्या करेंगे, जब जैसे ये लेवल्स हैं ये ब्रेकआउट होते हैं तो ब्रेकआउट होंगे तो हम उनके लो को एस एल लेके चलेंगे। अब कुछ कैंडल ऐसे बन गई तो फिर क्या करेंगे, तो ये 1 आवर की आप 15 मिनट पे जाओगे, 15 मिनट के बाद 5 मिनट पे जाओगे, फिर 3 मिनट पे जाओगे, तो कहीं ना कहीं तो हमें मौके मिलेंगे कि, यानी कहीं तो कैंडल छोटी होगी जिसमें एस एल छोटा हो, है ना, तो वो कंसिडर करके चलेंगे ना। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो कैंडल का लो, और ब्रेकडाउन होता है तो कैंडल का हाई इज़ योर एस एल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। कल थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सेकेंड हाफ में पहले से ही रिएक्शन आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है ना, फिर कुछ नहीं होगा मार्केट में। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, थोड़ा उसे कंसिडर करके चलेंगे एंड अपने एस एल और प्रॉफिट का थोड़ा ध्यान रखेंगे।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।